आइए प्रकृति के एक बेहद शानदार जीव की दुनिया में चलते हैं। आज हम इस स्रोत सामग्री के आधार पर पलास फिश ईगल को विस्तार से समझेंगे। ये कोई आम पक्षी नहीं है, बल्कि हमारे वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों का एक सर्वोच्च शिकारी है। आज हम जानेंगे कि इनकी जिंदगी कैसी होती है, ये कितनी मुश्किल यात्राएं करते हैं और कैसे एक खास इकोसिस्टम इनके लिए जीवनदान बन जाता है। पलास फिश ईगल और उसकी अद्भुत यात्रा पर ये एक त्वरित जानकारी है। जरा सोचिए, एक विशाल पक्षी कड़ाके की ठंड से बचने के लिए मध्य एशिया से हजारों किलोमीटर उड़कर भारत में अपने खास विंटर होम पहुंचता है। हमारी इस चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह होंगे। पहला, ये शानदार शिकारी है कौन? दूसरा, हम इसे कैसे पहचान सकते हैं? तीसरा, इसकी लंबी प्रवासी यात्रा। चौथा, इसका खाना और घर। पांचवा, इन पर मंडराता हुआ एक बड़ा संकट। और छठा, आसन कंजर्वेशन रिजर्व। शानदार शिकारी सी ईगल से मिलिए। हवा में उड़ते हुए इस पक्षी को देखिए। इसका रुतबा ही बता देता है कि ये आसमान का राजा है। विज्ञान की भाषा में इसे हेलिएटस ल्यूकोरिफस कहते हैं। थोड़ा मुश्किल नाम है ना? खैर, आम बोलचाल में लोग इसे सी ईगल या रिंग टेल्ड फिशिंग ईगल भी कहते हैं। इसका ये नाम मशहूर जर्मन प्राणी विज्ञानी पीटर साइमन पलस के सम्मान में रखा गया था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 215। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये सेंटीमीटर में इस ईगल के पंखों का फैलाव है। मतलब जब ये हवा में अपने पंख खोलता है तो ये 2 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा होता है। इसकी लंबाई करीब 84 सेंटीमीटर तक होती है। और एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट ये है कि इनमें मादा नर से काफी विशाल होती है। जहां नर का वजन लगभग 3 किलो होता है, वहीं मादा पूरे 7 किलो तक की हो सकती है, बिल्कुल डबल से भी ज्यादा। अगर कभी हमें इसे पहचानना हो तो वयस्क और युवा ईगल में बहुत साफ अंतर होता है। जो वयस्क ईगल होता है उसका सिर हल्का भूरा और चेहरा बिल्कुल सफेद होता है। और सबसे खास बात, इसकी काली पूंछ पर एक चौड़ी सी सफेद पट्टी होती है। दूसरी तरफ युवा ईगल पूरी तरह से गहरे रंग का होता है और उसकी पूंछ एकदम काली होती है। जो लोग बर्ड वॉचिंग करते हैं वो इसी सफेद पट्टी से इसे तुरंत पहचान लेते हैं। कि जो ये यात्रा है ना, ये सच में किसी महाकाव्य जैसी है। जब प्रजनन का समय होता है तो ये मध्य एशिया में कैस्पियन सागर से लेकर पीले सागर के आसपास रहते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियां दस्तक देती हैं और वहां खून जमा देने वाली ठंड पड़ती है, ये वहां से निकल पड़ते हैं। हजारों किलोमीटर उड़कर ये उत्तरी भारत और फारस की खाड़ी के थोड़े गर्म वेटलैंड्स में आकर अपना डेरा जमा लेते हैं। और ये आते कैसे हैं? आसमान में बने एक अदृश्य रास्ते से, जिसे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कहते हैं। ये कोई आम रास्ता नहीं है। ये एक ऐसा विशाल हवाई मार्ग है जो सीधे आर्कटिक महासागरों को हिंद महासागर से जोड़ता है। ये एक तरह की जीवन रेखा है जिससे न सिर्फ पलास फिश ईगल बल्कि दुनिया भर के हजारों प्रवासी पक्षी हर साल सुरक्षित सफर तय करते हैं। अब जब ये इतनी दूर से आते हैं तो इनकी डिमांड्स भी काफी नपी तुली होती हैं। खाने में इन्हें मुख्य रूप से मीठे पानी की बड़ी मछलियां और कभी कभी दूसरे जल पक्षी चाहिए होते हैं। और रहने के लिए इन्हें कोई छोटा मोटा तालाब नहीं चलता। इन्हें चाहिए बड़ी झीलें, चौड़ी नदियां और एकदम गहरे वेटलैंड्स। इसके अलावा घोंसले बनाने के लिए पानी के बिल्कुल किनारे वाले ऊंचे पेड़ चाहिए। कुल मिलाकर इन्हें एकदम साफ और शांत माहौल चाहिए। अब कहानी में एक बेहद चिंताजनक मोड़ आता है। सिर्फ 10,000, जी हाँ, पूरी दुनिया में अब 10,000 से भी कम पलास फिश ईगल बचे हैं। इनकी संख्या इतनी तेजी से गिरी है कि IUCN ने इन्हें आधिकारिक तौर पर संवेदनशील यानी वल्नरेबल श्रेणी में डाल दिया है। ये एक तरह से खतरे की घंटी है कि अगर अब भी ध्यान नहीं दिया गया तो शायद ये राजसी पक्षी हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इंसानों का फैलाया हुआ प्रदूषण। ये एक पूरी चेन रिएक्शन है। पहले कारखानों और शहरों से पानी प्रदूषित होता है, फिर उस गंदे पानी में जलकुंभी जैसी जंगली घास पूरी झील की सतह को ढक लेती है। अब जब सतह ही ढक गई तो ईगल पानी के अंदर अपना शिकार यानी मछली को देख ही नहीं पाते और नतीजा, वो बेचारी भूख से मर जाते हैं। परेशानी सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। विकास के नाम पर हम वेटलैंड्स के आसपास के ऊंचे और पुराने पेड़ काट रहे हैं। अब सोचिए, बिना ऊंचे पेड़ों के ये विशाल पक्षी अपना भारी भरकम घोंसला कहाँ बनाएंगे, आराम कहाँ करेंगे? एक तरह से हम उनके घर की बुनियाद ही नष्ट कर रहे हैं। आसन कंजर्वेशन रिजर्व एक शीतकालीन स्वर्ग।
हालांकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है और वो सुबह है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। उत्तराखंड में देहरादून से बस 40 किलोमीटर दूर यमुना और आसन नदी के संगम पर मौजूद ये खूबसूरत जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। ये रामसर साइट, पलास फिश ईगल और दूसरे कई प्रवासी पक्षियों के लिए एक बेहद सुरक्षित पनाहगाह बन चुकी है। यहाँ सबसे कमाल की बात ये है कि 2005 में रिजर्व घोषित हुई ये जगह कोई प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित यानी इंसानों द्वारा बनाई गई वेटलैंड है। मतलब अगर हम चाहें तो प्रकृति को वापस संवार सकते हैं। अंत में इस बार की यात्रा की एक बेहद प्यारी कहानी है। पिछले 6 सालों से इस रिजर्व में बस एक नर ईगल ही अकेला आ रहा था, लेकिन इस सीजन मंगोलिया या कजाकिस्तान से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आखिरकार एक मादा ईगल यहाँ पहुंची गई है और अब दोनों साथ में उड़ान भर रहे हैं। सच में अगर हम इनके प्राकृतिक घरों को प्रदूषण से बचाकर रखें तो प्रकृति हमेशा हमारे पास लौटकर आने का खूबसूरत रास्ता खोज ही लेती है। यहाँ हर सर्दियों में 5000 से ज्यादा जल पक्षी आते हैं। ये रिजर्व पूरे उत्तर भारत में रूडी शेल्डे की सबसे बड़ी आबादी के साथ साथ कई अन्य विदेशी पक्षियों की भी मेजबानी करता है। यहाँ की रौनक सच में देखने लायक होती है। एक तरफ पानी पर कूट्स का झुंड मस्ती से उड़ान भर रहा होता है तो वहीं दूसरी तरफ यूरेशियन विजन बिल्कुल शांति से तैर रहे होते हैं। ये सब हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। जब हम पलास फिश ईगल जैसे टॉप शिकारी के लिए किसी जगह को बचाते हैं तो असल में हम वहाँ मौजूद हजारों दूसरे जीवों के लिए भी एक सुरक्षित स्वर्ग बना रहे होते हैं। इकोसिस्टम का हर हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ है। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। पलास फिश ईगल सिर्फ एक पक्षी नहीं है, ये हमारे पर्यावरण की सेहत का एक जीता जागता बैरोमीटर है। अगर ये सुरक्षित है तो हमारा पानी और जंगल दोनों सुरक्षित हैं। सवाल ये है कि क्या इन नाजुक वेटलैंड्स को बचाने के लिए हम सही समय पर कदम उठाएंगे, इससे पहले कि ये शानदार शिकारी आसमान से हमेशा के लिए गायब हो जाए। इस सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।